हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो गाइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय। तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इन सेंटेंस में समय भी दिया जाता है। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हैड बीन होती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे। तो इन सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और सिंस फोर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भांति होता है। सिंस का प्रयोग मैंने बताया था निश्चित समय के लिए होता है और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि 4 बजे से, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में दिया जाता है 3 घंटे से, 2 घंटे से, तो फोर का प्रयोग करेंगे। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर देखो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। तो इसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, दे हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो हमारी वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, तो आईएनजी प्लेइंग। उसके बाद हमारा सिंस या फोर, ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा, तो उसके बाद सिंस या फोर आएगा। तो सुबह से कन्फर्म, सुबह से, तो सिंस। उसके बाद हमारा टाइम क्या है, सुबह, तो मॉर्निंग। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 सप्ताह से स्वेटर बुन रही थी, तो इसमें लड़की की बात हो रही है तो सी आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद बुनना, नीटिंग, फिर इस स्वेटर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्वेटर, तो ए स्वेटर। उसके बाद सिंस या फोर, 1 सप्ताह से, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा जो टाइम है वो 1 सप्ताह यानी कि ए वीक। सी हैड बीन नीटिंग ए स्वेटर फॉर ए वीक। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नॉट आता, नहीं आता, वो वाक्य हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनको जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो ये देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। तो हैड बीन के बीच में आएगा नॉट। सी हैड प्लस नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम। तुम सुबह से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तुम सुबह से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, तो रीडिंग। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कोई पुस्तक, तो एनी बुक। उसके बाद हमारा सिंस या फोर, तो सुबह से, तो सिंस का प्रयोग होगा सुबह के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में हैड बीन के बीच में नॉट आता है, हैड नॉट बीन। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान मैंने बताई थी। ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। और इन वाक्यों में WH वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आते हैं। क्या अनु इस मकान में सन 1988 से नहीं रह रही थी। क्या अनु इस मकान में सन 1988 से नहीं रह रही थी। तो इसमें जो हमारा ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट अनु। अगर इंटरोगेटिव में नोट आ जाए नहीं, तो उस कहाँ पर लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। तो हैड अनु नॉट बीन, हैड अनु नॉट बीन। तो सब्जेक्ट क्या, अनु, अनु के बाद नॉट, उसके बाद बीन। फिर वर्ब, वर्ब क्या, रहना, लिव, तो लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1988। यहाँ पर कन्फर्म है, सन दे रखा है, कौन सी ईयर की बात हो रही है, तो सिंस 1988, 1988। 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। तो विच बुक हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, रीडिंग सिंस 4 o'clock, 4 o'clock 4 बजे से, तो यहाँ पर टाइम दे रखा 4 बजे थे, सिंस। तो विच बुक हैड यू बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर सेंटेंस में WH वर्ड दे रखा तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नोट दे रखा तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, उसके बाद बीन आती है, फिर वर्ब, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर सिंस या फोर, उसके बाद हम टाइम, उसके बाद जब क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू सो मच गाइज।